हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। दोस्त, आज हम सीडीपी का कुछ पॉइंट लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप लोग भी जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने ही इस पे बात किया है। बहुत बारीकी से मैं समझाने जा रहा हूँ दोस्त। कृपया आप लोग नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने दोस्तों को भेज सकते हैं, किसी को भी भला हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। एक एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बार बार ये चीज़ कहता आ रहा हूँ, इस चैनल का जो भी अर्निंग होगा उसका मैं 25% दोस्त, 25% जो है गरीब बच्चों पे शिक्षा के रूप में मैं दान करूँगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देर न करते हुए अब मैं अपनी पॉइंट पे बात करता हूँ। अब मेरा पॉइंट जो है दोस्त, वो पॉइंट देखिए सामने है आपके। कहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में पुनर्वलन सबसे महत्वपूर्ण है। स्किनर साहब ने ये कहा है कि पुनर्वलन सबसे बड़ी बात है। पुनर्वलन पे ये ज़्यादा जोर दिए हैं। पुनर्वलन का मतलब क्या होता है? पुनर्वलन का मतलब ये होता है कि किसी काम को दोहराने की प्रवृत्ति को पुनर्वलन कहलाता है। मतलब किसी काम को बार बार दोहराया जाता है, पुनर्वलन कहलाता है। साथ में ये कह रहे हैं यह सकारात्मक मतलब पॉजिटिव पुरस्कार प्रशंसा और नकारात्मक निगेटिव अप्रिय स्थिति हटाना। देखिए सकारात्मक पुनर्वलन अगर रहेगा मतलब हम किसी काम के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आज हमको ये पता है कि हम जॉब लेना है तो हमें सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर बीपीएससी निकालना पड़ेगा। तो आप उस पर बार बार जोर दे रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दोहराने की प्रवृत्ति, ज़्यादा दोहरा रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप पॉजिटिव की तरफ हैं, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सकारात्मक पुनर्वलन। अगर हम मान लीजिए कल के कोई दोस्त है या कोई भी है, कोई अगर मान लीजिए चोरी करता है या डकैती करता है और उसको वो बार बार दोहरा रहा है, तो वो निगेटिव पुनर्वलन है। क्योंकि निगेटिव इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पे दंडित होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, तो हमारा पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। याद रखिएगा, जहाँ पे हमें पॉजिटिव होना है, जहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना है, पुरस्कार देना है, तो पॉजिटिव हो गया। जहाँ पे दंडित किया जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हमारे स्किनर महोदय का कहना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इस पॉइंट का। कहता है दोनों तरह के पुनर्वलन व्यवहार को बढ़ाते हैं। सही बात है, दोनों तरह के, ये हमारा सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन ये व्यवहार को क्या करता है, बढ़ाता है। या तो पॉजिटिव की तरफ आपके लेकर जाएगा या नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ आप अगर जोर दीजिएगा तो पॉजिटिव में जाइएगा, अगर नेगेटिव की तरफ आप जोर दीजिएगा तो नेगेटिव में जाइएगा। और इसके शैक्षिक महत्व में छात्रों के सीखने की गति बढ़ाना शामिल है। कहने का मतलब है बच्चा को शैक्षिक महत्व में, शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो उस पर बार बार क्या करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा उसमें आगे बढ़ेगा, उसको बार बार दोहराएंगे तो बच्चा उसमें आगे बढ़ेंगे। सही बात है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे वे अपनी क्षमता अनुसार सीख सकेंगे। समझे, कहने का मतलब है जिससे वो अपने कैपेसिटी के अनुसार बच्चा सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। अब कुछ इस सिद्धांत का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो देख लीजिए क्या है। सिद्धांत के मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट दिया हुआ है क्रिया प्रसूत, कहता है ऑपरेंट, ठीक है, बिहेवियर, यह वे कार्य है जो जीव अपने पर्यावरण पर प्रभाव डालने के लिए करता है। सही बात है, कहने का मतलब है क्रिया प्रसूत का मतलब ये हुआ कि कोई भी जीव है अपने पर्यावरण पर प्रभाव डालने के लिए करता है। ठीक है, मतलब अपने वातावरण पर प्रभाव डालने के लिए जो काम करता है वही क्रिया प्रसूत कहलाया। ठीक है, जैसे चूहा का लीवर दबाना। चूहा क्या करता था, उस पिंजरे में लीवर को दबाया, क्योंकि बार बार उस एरिया में जाता था तो उससे लीवर दबाता था तो उसको खाना मिलता था, भोजन। तो ये उसका एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। ठीक है, और ये चूहा पर ही प्रयोग किए थे। स्किनर महोदय ने चूहा और कबूतर पे प्रयोग किए थे दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन इनका जो है सबसे ज़्यादा फेमस रहा चूहा वाला। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा चूहा पे, सफ़ेद चूहा पे किया था, याद रखिएगा। हर चीज़ को मैं बताते जा रहा हूँ।
इनको RS थ्योरी, देखिए RS थ्योरी भी कहते हैं दोस्त, RS थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? RS थ्योरी। रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं अनुक्रिया, S मतलब स्टिमुलस, उद्दीपक का काम करता है। तो आपसे पूछेगा RS थ्योरी किसने दिया, तो याद रखिएगा स्किनर महोदय ने। आपसे पूछेगा R थ्योरी किसने दिया, तो स्किनर महोदय ने, ठीक ना। या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर महोदय ने, ठीक है। फिर देखिए पुनर्बलन, यहाँ पुनर्बलन दिया है ना, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। यह किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम है। कहने का मतलब है यह किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम है जो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है। यह सकारात्मक भोजन या नकारात्मक जिसको कह सकते हैं झटका लगना है। कहने का मतलब है मान लीजिए किसी बच्चा को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो बच्चा उस काम को और बेहतरीन से दोबारा करने का प्रयास करेगा। कोई प्रतियोगिता में कोई बच्चा अगर जीत गया, ठीक है, और उसको पुरस्कृत किया गया तो बच्चा उस कोई भी प्रतियोगिता में और उससे बेहतर करने का प्रयास करेगा। जिस तरह से चूहे को उस पिंजरे में लीवर पे वो उस एरिया में जाता था, लीवर दबता था तो उसको भोजन मिलता था, तो उस काम उसको भोजन मिलता था तो ऑटोमेटिक है वो काम वो बार बार करने लगा, ठीक है। मतलब उस क्रिया को वो दोहरा रहा था या झटके से कर रहा था, लेकिन उस क्रिया को क्या कर रहा था, दोहरा रहा था। नकारात्मक हो गया कि आप झटके से कर रहे हैं, कोई काम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। आपको पहले ही एग्जाम दे दिए कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके पीछे लग रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार सेट लगा रहे हैं, वो हमारा सकारात्मक हो गया। किसी गलत काम की तरफ जा रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं तो आपका नकारात्मक हो गया। सीधी सीधी बात है, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए दोस्त। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं खुल के बोलता हूँ, जो बोलता हूँ बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए दोस्त, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। चलिए अब आता है 3 नंबर पे, कहता है ABC मॉडल। ये ABC मॉडल क्या है? अब ABC मॉडल है एंटीसीडेंट, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती उद्दीपन या स्थिति। कहने का मतलब है यह वह स्थिति, घटना या उत्तेजना है जो किसी व्यवहार के ठीक पहले होती है। समझ गए ना। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। उद्दीपन का मतलब क्या है, जो आपके पहले कोई स्थिति दिया है, कोई चीज़ दिया हो, उद्दीपन लक्ष्य। तो यह वह स्थिति है या घटना या उत्तेजना है जो किसी व्यवहार के ठीक पहले होता है। कहने का मतलब है आपके व्यवहार से पहले ये चीज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यवहार को ट्रिगर करती है या उससे पहले आती है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, स्किनर कह रहे हैं, स्किनर महोदय, बॉक्स में चूहे के लिए लीवर का दिखना या भोजन का दिखना, वो क्या कहलाता था, उसका उद्दीपन या उसका स्थिति बता रहा था, ठीक है दोस्त। यही वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ बी से हो गया बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार, प्रतिक्रिया। यह किसी व्यक्ति या जीव द्वारा की गई विशिष्ट क्रिया या प्रतिक्रिया है। कहता है यह किसी, बिहेवियर का मतलब क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका आचार विचार कैसा है। कहने का मतलब आप किस तरह का बिहेव करते हैं। यह किसी व्यक्ति या जीव द्वारा की गई विशिष्ट क्रिया का प्रतिक्रिया है। आप जो क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, वही उसका बिहेवियर कहलाता है। यह वह कार्य है जिसे देखा या मापा जा सकता है। उदाहरण में दिया है चूहे द्वारा लीवर का दबाना, ये उसका क्या कहलाता है, बिहेवियर के तौर पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 नंबर है सी, कॉन्सिक्वेंसी। कहता है परिणाम, पुनर्बलन। कहता है यह उस व्यवहार के तुरंत बाद होने वाली प्रतिक्रिया या परिणाम है। मतलब आप जो व्यवहार किए उसके साथ जो परिणाम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पुनर्बलन या परिणाम कहलाता है। देख रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यह व्यवहार को मजबूत या कमजोर करता है। सही बात है। हम क्या बोले आपको, या तो सकारात्मक की तरफ जाएंगे तो मजबूत करेगा, नकारात्मक की तरफ आएंगे, नकारात्मक कोई काम करते हैं तो हमको कमजोर करेगा, जिससे भविष्य में उस व्यवहार के करने की संभावना तय होती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे कामों पे जोर देंगे तो वो हमारे भविष्य में
तय करता है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। अगर गलत काम करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि हम कितना गलत में जा रहे हैं, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, इस चीज़ को डिसाइड करता है। ठीक है दोस्त, जैसे दिया हुआ है उदाहरण में दिया है, लीवर दबाने के बाद चूहे को भोजन, सकारात्मक पुनर्बलन है, बिल्कुल है, मिलना, जिससे वह भविष्य में और लीवर दबाएगा क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है, तो ये इसका सकारात्मक हो गया। ठीक, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ प्रबलन या महत्व। प्रबलन क्या होता है, कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट। कहता है स्किनर के अनुसार उद्दीपन से मतलब स्टिमुलस से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। ये कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रतिक्रिया है, मतलब आप पहले प्रतिक्रिया दीजिए फिर आपको लक्ष्य मिलेगा। कहने का मतलब आप पहले प्रतिक्रिया कीजिए, आप पहले कुछ क्रिया कीजिए, फिर आपको वो लक्ष्य जो चाहते हैं वो मिलेगा। क्योंकि RS थ्योरी यही तो बता रहा है। RS क्या होता है, अनुक्रिया और उसके बाद उद्दीपक, मतलब आप क्रिया कीजिए फिर आपको वो उद्दीपक के रूप में आपको लक्ष्य मिलेगा। उद्दीपक क्या है, एक लक्ष्य है, बाह्य रूप से लक्ष्य दिखा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी पूछ देते अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया, तो समझ जाइएगा स्किनर महोदय ने। साथ में बोला है, यहाँ देखिए, स्किनर के अनुसार उद्दीपक से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। ये कह रहे हैं कि हमको लक्ष्य से पहले हमको क्रिया सबसे पहले महत्वपूर्ण है, प्रतिक्रिया और उसका परिणाम जो हमको परिणाम मिलने वाला है। सकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत करता है, बिल्कुल करता है। RS थ्योरी देखिए, RS थ्योरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, इसको कहते हैं RS थ्योरी। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम इसका कुछ विशेष बॉक्स का बारे में बात कर लेते हैं। स्किनर बॉक्स, जिस बॉक्स में इन्होंने चूहा पे प्रयोग किया था उसका नाम क्या है दोस्त, स्किनर बॉक्स। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है स्किनर साहब ने जो जिस पिंजरा का जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम क्या है, तो स्किनर बॉक्स। इसका पॉइंट दिया है, एक भूखे चूहे को एक बॉक्स स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया गया। समझे, एक पिंजरा में चूहे को बंद कर दिया, उसका नाम रखा था स्किनर बॉक्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है चूहा घूमते फिरते हुए गलती से लीवर दबाता था, इधर उधर घूमता रहता था और गलती से लीवर दबा देता था, जिससे भोजन मिलता था। स्वाभाविक है, भोजन मिलेगा तो वो उस एरिया में और उस तरह का एक्टिविटी करेगा ताकि जल्दी उसको भोजन मिलेगा। इस तरह का सकारात्मक पुनर्बलन करते रहा कौन, चूहा। आगे दिया हुआ है, चूहा यह सीख गया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। देखिए, इतना चूहे में बार बार ये प्रतिक्रिया करने से चूहे को इतना पता चल गया कि लीवर दबाते हैं तो भोजन मिलता है, तो वो इस चीज़ को क्या कर लिया, वो सीख गया कि इधर जाएंगे इधर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इसलिए वो लीवर बार बार दबाने लगा, इसलिए वो क्या करता था, लीवर को बार बार दबाने लगा, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ करने से हमको भोजन मिलता है। समझ गए दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा। कहता है अब ये जो स्किनर महोदय साहब ने ये सब प्रयोग किए, रिसर्च किए, तो आखिर शिक्षा से क्या रिलेटेड है, तो हमें शिक्षा में क्या इसका महत्व है, चलिए इसका बात कर लेते हैं दोस्त। व्यवहार परिवर्तन, कहता है बच्चों के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने और बुरे व्यवहार को रोकने के लिए, कहने का मतलब है अच्छा काम कर रहा है तो बच्चे को बार बार वो काम करवाएंगे तो उसका व्यवहार बेहतर और अच्छा होगा, प्रोत्साहित करेंगे तो और अच्छा करेगा आगे जा करके। अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकेंगे तो वो गलत काम नहीं करेगा। ये एक सीखने को मिला। चलिए अगला पॉइंट ये दिया हुआ है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। कहता है अभिक्रमित अनुदेशन, सीखने की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के बाद पुनर्बलन देना। सही बात है, किसी भी कार्य को हम छोटे छोटे भाग में बांट के अगर काम करेंगे तो वो काम हमारा जल्दी और बेहतरीन रूप से हम सीखने को मिलेगा और जल्दी सीखेंगे। यही बात करें, कोई भी काम है उसको छोटे छोटे भागों में बांटिए, अब प्रत्येक भाग पर पुनर्बलन दीजिए, मतलब उसको दोहराइए, उस पर जोर दीजिए उसको करने के लिए। ठीक है, तो और आसानी से सीखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शब्द भंडार वृद्धि, बच्चों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए ये चीज़ स्वाभाविक है, जितना बच्चा करेगा उतना उसका क्या होगा, शब्द भंडार का ज़्यादा से ज़्यादा भंडार होगा, शब्द भंडार होगा। जितना बच्चा कोई चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है उस क्षेत्र में, उस फील्ड में,
उसका उतना ही बेहतर पकड़ होगा। अगर शब्द बच्चे में कमजोर है, उसको बार बार अगर करवाएंगे तो बच्चा के अंदर शब्द भंडार ज़्यादा होगा। अब इसका अन्य नाम भी है दोस्त। अन्य नाम क्या है देख लीजिए, अन्य नाम दिया हुआ है। अन्य नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का अन्य नाम है RS, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। आपसे कभी पूछ सकता है RS थ्योरी किसने दिया? तो स्किनर महोदय ने। ठीक है, BF स्किनर इनका नाम है, याद रखिएगा। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। फिर देखिएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर, BF स्किनर ने। लास्ट अगला कहता है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। इस तरह के दोस्त सभी पॉइंट थे। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही VVI पॉइंट है। अन्य नाम से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लिया कीजिएगा। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए दोस्त। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे मैं यही कहूँगा। देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।